नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। एक बार फिर हमारे स्पेशल शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अपने दर्शकों को बताते चलें कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी चुनने का अधिकार आपको नहीं है। साथ ही साथ एक बात और कही जाती है कि यदि आपकी नजर खराब है तो उसका इलाज संभव है, लेकिन नजरिया का इलाज संभव नहीं है। यानी कि नजर का इलाज संभव है, नजरिए का इलाज संभव नहीं है। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है, कहने को तो पाकिस्तान नाम है उसका, शुरुआत में पाक से शुरू होता है, पाक यानी कि जो पवित्र होता है, लेकिन वहां पे पाक शायद कुछ है ही नहीं और शायद जो पाकिस्तान है वो पवित्र का और पाक का मतलब ही नहीं जानता है। साथ ही साथ वहां के जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं शरीफ साहब तो शायद शराफत का मतलब ही भूल चुके हैं। मामला क्या है यह हम आपको बताते हैं। आतंकपरस्त इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवादियों का कौन सा देश सबसे ज्यादा संरक्षण देता है। आतंकपरस्त पाकिस्तान ने एक बार फिर से शर्मनाक हरकत की है। कोई बड़ी बात नहीं है, यह उसके लिए रोज की बात है। हजारों निर्दोषों लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के लिए आतंकी नहीं होते हैं, बल्कि देश की आजादी के लिए जान कुर्बान वाले शहीद भगत सिंह उनके लिए आतंकी हैं। ओसामा बिन लादेन का नाम सबने सुना होगा। अमेरिका ने उसको खुद जो है आतंकवादी घोषित किया था जब उसने अमेरिका के सबसे बड़े ट्विन टावर्स को एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जो है नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने यह बताया था कि ओसामा बिन लादेन उसके वहां नहीं है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। लेकिन वही ओसामा बिन लादेन उनके लिए शहीद है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम, सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि इस समय उसको संरक्षण किसने दिया है। और हमेशा पाकिस्तान यह कहता आया है कि दाऊद इब्राहिम उसके वहां नहीं है, बाकी सच तो सब लोग जानते ही। लेकिन ये दोनों, दाऊद इब्राहिम जो कि भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड के द्वारा जो है आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, ये आतंकवादी नहीं है। लेकिन शहीद भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, जिन्होंने बहुत कम उम्र में फांसी के फंदे पे झूल गए, वो आतंकवादी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है पाकिस्तान के पंजाब सरकार का, जिसने लाहौर हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट पेश किया है। लादेन को शहीद बताने वाले पाकिस्तान ने भगत सिंह का अपमान किया है। 1931 में अविभाजित भारत के लाहौर में जिस जगह पर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग पिछले कई सालों से हो रही है। इसी को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिस पर पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हलफनामा देकर भगत सिंह को आतंकी बताया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर पूरे भारत में गुस्सा है और पाकिस्तान से माफी की मांग हो रही है। अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भगत सिंह को आतंकी बताया है। दरअसल लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह रखने की मांग की गई थी। यह मांग पाक के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ है, ने की और चौक पर मूर्ति लगाने के लिए आवाज उठाई। इसको लेकर पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि भगत सिंह कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे। आज की परिभाषा के तहत वो एक आतंकवादी हैं। पंजाब सरकार की ओर से पूर्व सेना के अफसर तारिक मजीद ने कोर्ट में जवाब दिया है। तारिक ने कहा है कि एनजीओ पर फर्जी प्रचार करके भगत सिंह को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेश करने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। तारिक माजिद ने यह भी कहा कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक अपराधी थे और आज की परिभाषा में वह एक आतंकवादी थे।
उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और इस अपराध के लिए भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। माजिद ने दावा किया कि भगत सिंह पाकिस्तान के लिए विदेशी थे और उसकी इस्लामी विचारधारा के दुश्मन थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से पाकिस्तान के विचारधारा के खिलाफ काम करने वाले भगत सिंह फाउंडेशन पर भी बैन लगाने का आग्रह किया। खास बात यह है कि चौक का नामकरण करने और मूर्ति लगाने की योजना रद्द कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब यह मामला है 1931 में, तब तक भारत अविभाजित नहीं था, पाकिस्तान का कोई अस्तित्व भी नहीं था। तो ये माजिद साहब ने ये जानकारी कहां से इकट्ठा की, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान कोई बयान भी दे सकता है, किसी को वो आतंकवादी भी घोषित कर सकता है। लेकिन भगत सिंह के अपमान पर पूरे भारत में गुस्सा गहरा चुका है। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला बोला और ये शायद पहली बार ऐसा है कि जब कांग्रेस खुद वर्तमान सरकार के साथ इस मामले पर खड़ी है। और कांग्रेस ने यह कहा है कि पाकिस्तान का चेहरा, असली चेहरा बेनकाब हो गया है। वैसे उस पाकिस्तान का आतंकवाद का के खिलाफ दिखावे की जो कार्रवाई है, उसको लेकर पूरे विश्व में उसका चेहरा पहले ही जो है बेनकाब हो चुका है। लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पाकिस्तान सरकार माफी मांगी। पाकिस्तान ने बहुत ही निंदनीय काम किया है। शहीद आजम भगत सिंह पर उन्होंने एक हलफनामा दिया है। अपने हाईकोर्ट में एक चौक बनाना था जिसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखना था। उन्होंने कहा कि वो एक आतंकवादी है। ये एक घटिया सोच का परिचायक है। ये एक घटिया मंसूबा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि इतिहास में जब देश आजाद हुआ तो सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसमें शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह का भी नाम है। और जो हम वंदे मातरम गाते हैं, किसने लिखा है, यह भी जो है पाकिस्तान को एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनरल नॉलेज और वहां के जो अधिकारी हैं, जो उनकी कुछ ज्यादा ही जो है भटक गई है रास्ते से। खैर, पाकिस्तान में कभी ऐसी बात हुई नहीं है। वहां भी शहीद भगत सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता रहा है। लेकिन इस सरकार ने इतना गलत काम किया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पाकिस्तान के मंसूबे जो दूसरों देशों के लिए वो साफ हो रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद उनका पुराना धंधा है। और पाकिस्तान को यह भी नहीं पता है कि शहीद कौन है और आतंकवादी कौन है। पाकिस्तान सरकार को अपने इस बयान के लिए और इस हलफनामे को दाखिल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं अपनी सरकार, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उससे मांग करता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करके पाकिस्तान को माफी मांगने के लिए मजबूर करे। भगत सिंह के अपमान पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। शहबाज शरीफ सरकार से कुछ सवाल जरूर पूछे जाने जरूरी हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने कभी भी किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, खास तौर से जो उनके पहले वजीर आजम थे, कभी भी आतंकवादी कह के नहीं बुलाया है। ये भारत की सोच है और पाकिस्तान की क्या सोच है, ये पूरी दुनिया आज की डेट में देख रही है। हमने किसी पर विभाजन का आरोप नहीं लगाया, भारत ने किसी पर विभाजन का आरोप नहीं लगाया, कुर्सी के लिए कभी किसी को देश बांटने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज जो पाकिस्तान काम कर रहा है, उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। वहीं आम आदमी ने भी केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की मांग की है। आप सांसद बलविंदर सिंह ने इस मामले में पाकिस्तान से जवाब तलब करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी सोच ही हमारा बुनियादी सिद्धांत है। पाकिस्तान को भगत सिंह का सम्मान करना चाहिए। अपने दर्शकों को बताते चले कि आखिर भगत सिंह का पाकिस्तान से कनेक्शन क्या है। अपने दर्शकों को बताते चले कि भगत सिंह पाकिस्तान के लाहौर से गहरा नाता है। उनका जन्म लायापुर के गांव बंगा में हुआ था। 1977 में शहर का नाम फैसलाबाद हुआ। उन्होंने लाहौर के डीएवी से जो है शुरुआती पढ़ाई की थी और लाहौर के नेशनल कॉलेज से भी पढ़ाई की थी। उनका पुश्तैनी घर आज भी लाहौर में मौजूद है। वहीं भारत में पंजाब का खटकर कलां पैतृक गांव है शहीद भगत सिंह का।
अब सवाल यह है कि क्या भगत सिंह का अपमान पाकिस्तान आखिर क्यों कर रहा है? उनकी विरासत पर वो अपना हक जताता है, लेकिन उनका अपमान भी कर रहा है। अब बात यह करते हैं कि शादमान चौक और भगत सिंह का आपस में कनेक्शन क्या है। अपने दर्शकों को बताते चले कि शादमान चौक और भगत सिंह का नाता यह है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को शादमान चौक पर फांसी दी गई थी। भगत सिंह फाउंडेशन कई साल से चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग कर रहा है। 2018 में लाहौर हाईकोर्ट ने चौक का नाम भगत सिंह रखने को कहा था। इस साल 2024 आदेश ना मानने पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देने के लिए सरकार ने नवंबर तक का वक्त मांगा था। अब पंजाब सरकार ने हलफनामा देकर भगत सिंह को आतंकी बताया है। उस वक्त पंजाब सरकार ने कोर्ट से समय की मांग थी और उसके बाद वहां के जो आपके ये माजिद साहब हैं, इन्होंने क्या जानकारी इकट्ठा की, कौन सी किताब पढ़ी और किस किताब में उन्होंने भगत सिंह को आतंकी जो है बता दिया, आतंकी लिखा हुआ पढ़ लिया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को एक सवाल पाकिस्तान से जरूर पूछना चाहिए कि उनके वहां शहीद और क्रांतिकारी में अंतर क्या है। क्या उनके वहां शहीद वो होते हैं जो 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट करके भाग के पाकिस्तान में कहीं छुपे हुए हैं, या वो ओसामा बिन लादेन जिसने मुंबई के ट्विन टावर को प्लेन में बैठे हुए निहत्थे मजबूर लोगों से उससे टकराकर पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करके ना जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। ये परिभाषा पाकिस्तान को एक बार फिर से शायद पढ़ने की जरूरत है, या यह भी हो सकता है कि उनकी किताबें जिस पब्लिकेशन में छपती हो, उन्होंने शहीद का परिभाषा आतंकवादी में डाल दिया और आतंकवादी की परिभाषा शहीद में डाल दी, और पाकिस्तान इसी चीज को पढ़ के बैठा हुआ है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो पढ़ा जाए वही सही हो। मजीद साहब, थोड़ा अगल बगल भी लोगों से पूछ लेना चाहिए, राय ले लेनी चाहिए, और पूरे विश्व में अपना ऐसा मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको खबर सही लगी हो और आप भी अगर शहीद भगत सिंह के समर्थन में हैं और उनको क्रांतिकारी मानते हैं और ये मानते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो है योगदान दिया था, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है कि खबर को ज्यादा शेयर करने से पाकिस्तान की आंखें एक बार खुल जाएं। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।